Hello students, today's topic is function overloading. This concept is very important in C++. फंक्शन ओवरलोडिंग को डिस्कस करने से पहले हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism means ability of one thing to take many distinct forms is known as polymorphism. Basically, it is of two types. First, static binding or early binding or compile time polymorphism. And second type is dynamic binding or late binding or runtime binding, runtime polymorphism. नाउ जो हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर हमारे एग्जाम्पल आते हैं. फर्स्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. और जो हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल आता है वर्चुअल फंक्शन. और हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारा ओवरराइड फंक्शन होता है वो भी हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है. सो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जो भी हम पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं थ्रू ए कोडिंग, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कोड हमारी लिंक हो जाती है एट द टाइम ऑफ कंपाइल. सो वी कैन राइट अबाउट कंपाइल टाइम code associated with function call at the compile time is known as compile time polymorphism. Now our concept is function overloading. First of all, overloading means to use same thing for different purpose. मीन्स सेम थिंग को हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करना है तो उसके लिए हम ओवरलोडिंग यूज करते हैं. सो वी कैन राइट अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग. A function have same function name but different parameter list. Is known as function overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो हमारा फंक्शन नेम होगा वो सेम होगा बट पैरामीटर लिस्ट जो होगी हमारी डिफरेंट होगी, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. लेट अस टेक ए एग्जांपल. हम प्रोग्राम के थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we write a header file hash include iostream .h hash include conio.h. फर्स्ट हेडर फाइल हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए और जो हम सेकंड हेडर फाइल यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए. देन वी कैन क्रिएट ए क्लास AA public
void, देखिए जो फंक्शन ओवरलोडिंग का हम एग्जांपल कर रहे हैं वो हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का और रेक्टेंगल का। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट की ए नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया और फंक्शन नेम दिया हमने वॉइड एरिया नाम से, एरिया। और इसके अंदर जो हम पैरामीटर लिस्ट यूज करेंगे उसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं, दैट इज़ इंट ए। यहाँ पे हमने इसको क्या करवाया, सी आउट के थ्रू एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, प्रिंट किसको करवाया, ए स्टार ए, फंक्शन क्लोज। देन सेकंड फंक्शन हमने क्रिएट किया वॉइड एरिया नाम से, इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट हमने डिफरेंट दी, दैट इज इंट ए कॉमा इंट बी। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की, यहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट के थ्रू हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए स्टार बी, प्रिंट करवाया एरिया को, फंक्शन क्लोज, देन क्लास क्लोज। उसके बाद हमने यूज किया वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन। यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास नेम ए, ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे, देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेथड को, फंक्शन को कॉल करेंगे obj डॉट एरिया, और इसके अंदर पैरामीटर अप्लाई किया, आर्गुमेंट अप्लाई किया, दैट इज़ 4। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हेल्प से एरिया नाम का फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किए 5 और 2। यहाँ पे हमने गेट ch फंक्शन यूज किया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट जो डिस्प्ले होगी, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 16, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10। मीन्स कोडिंग के अंदर देखिए हमने दो फंक्शन यूज किए हैं एरिया नाम से, एरिया एंड सेकंड फंक्शन एरिया। फंक्शन नेम इज सेम बट पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट, here int a and second function have two parameters, that is int a and int b। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन को कॉल करते हैं और वहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं 1, दैट इज़ 4, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा int a, मीन्स a के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4, और 4 × 4 16, और सर्कल का एरिया जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा 16। एंड देन ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब हम एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम दो पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ 5 और 2, तो ये फंक्शन कॉल करेगा एरिया इंट ए और इंट बी को। मीन्स ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5 और बी के अंदर स्टोर हो जाएगी 2। देन it calculates area of rectangular a star b 5 into 2, that is 10। तो here function name is same but parameter list is different, this is known as function overloading। now second concept is overriding function। overriding function means those function have same function name and same parameter list। ओवरराइडिंग फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन नेम होता है वो सेम होगा और पैरामीटर लिस्ट भी क्या होगी, सेम होगी, उसको बोलेंगे हम ओवरराइडिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ओवरराइडिंग फंक्शन को डिस्कस करें
तो इसके अंदर हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे ओवरराइडिंग फंक्शन को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्टिंग में वही दो हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट की, क्लास बेस नाम से। इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। उससे पहले स्पेसिफायर पब्लिक यूज किया, पब्लिक वॉइड शो नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया सी आउट इट इज बेस क्लास। एंडल न्यू लाइन के लिए फंक्शन क्लोज एंड देन क्लास क्लोज। उसके बाद हमने ड्राइव क्लास क्रिएट की, क्लास ड्राइव के नाम से। पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया। जो हम क्लास ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इनहेरिट किया बेस क्लास को, दैट इज स्पेसिफायर पब्लिक और क्लास का नेम बेस। ड्राइव क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन और क्रिएट किया सेम नेम से, void शो, और इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया सी आउट के थ्रू इट इज ड्राइव क्लास। फंक्शन क्लोज, उसके बाद क्लास क्लोज, उसके बाद void मेन फंक्शन। void मेन फंक्शन के अंदर हम ड्राइव क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स क्लास का नेम ड्राइव और ऑब्जेक्ट नेम obj1 नाम से। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हेल्प से यानी कि obj1 डॉट फंक्शन को कॉल किया शो, और यहाँ पे गेट ch यूज फंक्शन यूज किया, और ये मेन फंक्शन क्लोज। देखिए प्रोग्राम के अंदर यहाँ मैंने बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया शो नाम का। ड्राइव क्लास के अंदर मैंने बेस क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया, और इसके अंदर भी सेम नाम का फंक्शन दैट इज़ शो नाम का फंक्शन, इसके अंदर भी सेम नाम का फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे देखो क्या है, फंक्शन नेम सेम है और पैरामीटर लिस्ट भी क्या है, सेम, मीन्स वॉइड। इसमें हमने कोई पैरामीटर लिस्ट यूज नहीं कर रहे, तो वॉइड भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर। तो पैरामीटर लिस्ट भी सेम है और फंक्शन नेम भी सेम है। तो इसका मतलब क्या यूज हो रहा है हमारा, ओवरराइडिंग फंक्शन। अब जब भी हम मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किसका करेंगे, ड्राइव क्लास का। ड्राइव क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1। अब मैं obj1 की हेल्प से अगर शो नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, जिसमें हमने बेस क्लास को भी इनहेरिट कर रखा है। मीन्स बेस क्लास को इनहेरिट किया तो इसका मतलब इस शो फंक्शन को भी मैं इस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से शो करवा सकता हूँ। यही मतलब होता है ना हमारा इनहेरिट करने का। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या डिस्प्ले होगी, इट इज ड्राइव क्लास। और ये कौन से फंक्शन के अंदर था, हमारा ड्राइव क्लास के अंदर ही था, इट इज ड्राइव क्लास। अब देखिए अब हो क्या रहा है, ओवरराइड हो गया, क्योंकि सेम नाम का फंक्शन बेस क्लास के अंदर भी है और पैरामीटर लिस्ट के अंदर क्या है, ये भी सेम है, वॉइड है। लेकिन जब भी हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, ये ना हो के ये कॉल हो रहा है, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। अब बात ये आती है कि
अगर हमने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कराना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो उस टाइम हम यहाँ पे दो मेथड हैं उसको कॉल कराने के लिए। एक तो हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो बेस क्लास है हमारी उसका एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, वॉइड मेन के अंदर। तो ये जो वॉइड मेन है यहाँ पे ड्राइव obj1 किया, मैं यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट और कर देता हूँ क्रिएट, दैट इज पॉइंटर obj2। अब इस obj2 के अंदर क्या होता है कि जब भी हम पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे obj2 इक्वल टू m% obj1। obj1 का एड्रेस किसके अंदर डाल दिया, obj2 के अंदर। अगर अब हम obj2 की हेल्प से शो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो अब की बार किसका फंक्शन कॉल होगा, बेस क्लास का। इसका मतलब अगर मैं इसको तो बना दूँ कमेंट यहाँ पे obj1 और यहाँ पे लिखूँ obj2, पॉइंटर वेरिएबल यूज होगा यहाँ पे, और शो नाम के फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो इसकी ये तो थी फर्स्ट आउटपुट, और जैसे ही अब ये यूज करके सेकंड आउटपुट जो आएगी वो क्या डिस्प्ले करेगा, कौन से फंक्शन को करेगा, बेस क्लास के फंक्शन को। इसका मतलब इट इज़ बेस क्लास आएगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। और ये कंसेप्ट हमारा ओवरराइड फंक्शन का भी होता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट किए, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग फंक्शन। तो मेन जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग फंक्शन। जो हमारा मेन डिफरेंस क्या हुआ दोनों में से, जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसमें जो हमारा फंक्शन नेम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट पैरामीटर जो लिस्ट होगी हमारी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जो हमारा ओवरराइडिंग फंक्शन है उसके अंदर जो हमारा फंक्शन नेम है वो क्या होगा, सेम होगा, और जो हमारी पैरामीटर लिस्ट है वो भी क्या होगी, सेम होगी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग फंक्शन के अंदर फंक्शन नेम एंड सिग्नेचर बोथ आर द सेम। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग फंक्शन। दूसरा भी हम ये बता सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल के अंदर किया था कि सेम थिंग को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। और हमने एग्जांपल भी देखा है, उस एग्जांपल के अंदर हमने शो नाम के एरिया नाम के दो फंक्शन यूज किए थे प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन पर्पज़ हमारा क्या था, डिफरेंट था, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट यूज कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट पर्पज़ कैसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक हमने एरिया कैलकुलेट किया सर्कल के लिए और एक एरिया कैलकुलेट किया हमने किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो वहाँ पे जो हमारा पर्पज़ था वो डिफरेंट था, दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। और जो हमारी ओवरराइडिंग फंक्शन है वो हम यूज करते हैं किसी उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट दोनों सेम होती है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम फंक्शन, जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखा है, जो भी हम फंक्शन सेम नाम और सेम पैरामीटर का ड्राइव क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं और वही सेम नाम का फंक्शन बेस क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको कॉल करते हैं तो जो लेटेस्ट जो ड्राइव क्लास के अंदर है वो कॉल हो रहा है। इट मीन्स बेस क्लास को इनहेरिट करते हुए भी बेस क्लास का फंक्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा जब रन करते हैं तो हम प्रोग्राम को। तो इट मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, हमारा ओवरराइड फंक्शन। सो दिस इज़ द ओवरऑल idea about function overloading and overriding function. Thank you.